बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली होने जा रही है और इस तब्दीली के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान के अंदर हालात को यकसर तब्दील होता हुआ आप पाएंगे। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या बड़ी तब्दीली होने जा रही है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़े के बाद अब क्या चल रहा है जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के जहन में, क्या उनसे गुफ्तगू चल रही है, कुछ तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ शेयर करनी है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया और साथ साथ उनकी गिरफ़्तारी भी मांग ली गई है। ये क्या माजरा है। और आखिर में नाज़रीन, बुशरा बीबी के हवाले से भी आपके साथ ख़बर शेयर करनी है कि उनके हवाले से उनका मेडिकल नहीं करवाया जा रहा था। उनकी तबीयत के हवाले से कंसर्न्स थे। उनको बिना तौर पर खाने में कोई एसिड टाइप शायद कुछ दिया गया, जिसकी वजह से उनके मुंह में और गले में छाले थे, वो खा पी कुछ नहीं रही थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से एक बड़ी दरख्वास्त दायर की गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको NA 43 में कुछ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग हुई है और NA 43 का नतीजा आ गया है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये मौलाना फजल रहमान साहब की जो साहबजादे हैं वो इस हलके में इलेक्शन लड़े थे और मौलाना फजल रहमान का ये पक्का गढ़ है ये हलका। इसका जो नतीजा सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके में जीत गई है। 64,483 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उन्होंने 63,900 वोट हासिल किए हैं। यानी कि तकरीबन 500 वोटों से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो जीत गया है। और NA 43 ये KP का हलका है। इस हलके में हुआ ये था कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग उस दिन नहीं हो पाई थी, रोक दी गई थी। तो इस पर दोबारा पोलिंग हुई है और दोबारा पोलिंग होने के बाद टोटल किया गया नताइज का तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके से जीत गई है। जो कुछ हलकों में पोलिंग रुकी थी, तो उससे पहले जितने पोलिंग स्टेशंस पर हो गई थी पोलिंग और उनका जो फॉर्म 45 का नतीजा था, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कोई 5-100 के करीब मार्जिन से ही जीत रही थी। लेकिन ये कुछ में मज़ीद पोलिंग हुई है और अब जो फाइनल नतीजा है वो सामने आ गया और NA 43 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। तो एक नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली की मज़ीद आप एडअप कर लें। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली होने जा रही है और बड़ी तब्दीली ये है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर होने जा रहे हैं मार्च में। और आज इस हवाले से एक जो है वो अलविदाई रेफरेंस इनको दिया जा रहा है 8 मार्च को भी। इसकी बाकायदा तौर पर जो एक आप कहें नोटिफिकेशन टाइप वो भी सामने आ गया है। चूँकि ये मार्च में रिटायर होने जा रहे हैं और हर जज को अलविदाई जो रेफरेंस है वो दिया जाता है। लेकिन इनकी रिटायरमेंट, आमतौर पर जजेस रिटायर होते हैं, सवाल यहाँ पर ये है कि इनकी रिटायरमेंट क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त समझी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान में कैसे बड़ी तब्दीली होगी। याद रखिएगा कि हर जो चीफ़ जस्टिस होता है उसके करीब कोई ना कोई जज ज़रूर होता है। और ये सिर्फ जजेस में नहीं, आम तौर पर भी आप अपनी ज़िंदगी में देखें, मैं देखूं तो आपके जो कोलीग्स होते हैं, आप काम जहाँ पर कर रहे होते हैं, तो उन कोलीग्स में बहुत सारे आपके कोलीग्स होते हैं, लेकिन कोई 1-2 ऐसे होते हैं जो कि आपके बड़े करीबी होते हैं। आप उनके मशवरे भी सुनते हैं, आप उनकी बात भी सुनते हैं, आप उनके साथ गैदरिंग भी करते हैं, उठते बैठते भी हैं, उनके साथ अच्छे टर्म्स होते हैं। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो थे, उनके साथ एक दोस्ती और अच्छे टर्म थे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के। और दूसरे नंबर पर ये कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद सीनियर तरीन जो जज थे वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे और वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस भी रहे हैं। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उनकी बारी आती है सीनियरिटी में। और जो 3 रुकनी कमेटी थी जो आज खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील करती है, उनमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। अब इससे तब्दीली क्या आएगी, एक तो ये कमेटी चेंज हो जाएगी। इसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, ये 3 जजेस अब इसमें होंगे जो बेंचेस की फिक्सेशन और असखुद नोटिस के हवाले से जो अब डिसीजंस है वो ये लिया करेगी कमेटी। अब सरदार तारिक मसूद इवन के इतने ज़्यादा करीब थे और दोस्ती थी
कि कमेटी के अंदर हमेशा से जब इवन के जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था तो उनके इस्तीफ़े से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे। तो 2-1 से जो फैसले थे वो आया करते नहीं कि काजी साहब जो एक परसेप्शन भी थी, काजी साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद एक तरफ और जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो थे वो एक तरफ होते थे। और इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब आए, इनको भी जस्टिस मंसूर अली शाह को भी जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का हम ख्याल ग्रुप है उस ग्रुप वाली साइड पर तस्वुर किया जाता था, जो एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में जो एक तकसीम का एक मामलात सामने आए थे। तो उस दौरान ये चीफ जस्टिस साबिक जो हैं उमर अताब बंदयाल साहब उनके टाइम पर। तो अब इससे होगा क्या जी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो रहे हैं, कमेटी चेंज हो जाएगी। कमेटी में चीफ जो मैंने आपके सामने 3 नाम रखे, काजी फ़ाइज़ ईसा, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, ये 3 जजेस होंगे। जब से बल्ले के निशान वाला फ़ैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिया गया है, इवन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इसके ऊपर जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं मिली। जस्टिस अतर मिनल्ला तो बिल्कुल खुलकर वो सामने आ गए, उन्होंने जो है वो इस हवाले से अपनी जो तकरीर भी एक की थी, एक गैदरिंग में भी उनसे गुफ्तगू वगैरह हुई थी, तो उन्होंने जो बातें वगैरह की उससे यही उनका मतलब था। और इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी इस वक्त यही ख्याल किया जा रहा है कि वो भी शायद इस फ़ैसले के साथ स्टैंड नहीं करते। मतलब हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, उसके मुताबिक वो फ़ैसले वगैरह देता है। काजी साहब की जानिब से वो बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला दिया गया, तो इससे जो मुखालफत है वो बहरहाल कोर्ट के अंदर से सामने आई, वो नज़र आई चीज़ें। अब यहाँ पर क्या होगा कि वो जो कमेटी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आते हैं वो अब जब समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब पर अदम एतमाद किया हुआ है कि जी आप ना हमारे केसेस सुने, लेकिन फिर भी यहीं पर केस लगते हैं। जो इंतखाबी धांधली वाला केस था वो भी चीफ साहब ने अपनी कोर्ट नंबर 1 में ही लगाया, लेकिन उसमें यह थी कि अगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ साहब एक तरफ हों तो वो फिर केस जो है आज खुद नोटिस या केस बेंच जो तश्कील होता है तो वो फ़ैसला 2-1 का ही होगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के आने से क्या होगा कि अब इस मामले के ऊपर तब्दीली नज़र आएगी। ये मेरी कुछ जो है वो ऑब्ज़र्वेशन भी हैं, और जो यहाँ पर चीज़ों को मैंने देखा जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, और जो इवन के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दबाव में भी लगे और जो है वो उस फ्लेवर में भी वो नहीं थे। तो बहरहाल ये एक बड़ी तब्दीली आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरे नंबर पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो, उनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि आबिद अदलीब साहब हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी की है और उन्होंने ये कहा है जी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब काफ़ी दबाव में हैं, यानी कि जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उस इस्तीफ़े देने के बाद दबाव में इस तरह से है कि उनको ये एहसास हो रहा है, बल्कि मलाल हो रहा है कि उन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, और मेंटली तौर पर वो थोड़ा डिस्टर्ब है, या वो पछतावा सा होता है ना एक बंदे को, एक काम को इन्होंने कर दिया बाद में उनको पछतावा हो रहा है कि यार ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से मुबैना तौर पर ये इस वक्त उनकी कंडीशन है। तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल उनको होना भी चाहिए पछतावा, और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो एक मुश्किल टाइम था, इवन के इमरान खान को भी सज़ाएँ हुई, लेकिन खान साहब जो थे वो डट कर खड़े रहे। इससे अंदाज़ा आप लगाएं कि इमरान खान साहब कितने मजबूत आसाब के मालिक हैं, और माइंड गेम में, नफ्सियाती गेम में इमरान खान साहब ने कैसे सबसे वो फ्रंट पर हैं। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो थे उन्होंने दिलेरी आप कहें कि नहीं दिखाई उस वक्त, और ज़ाहिर सी बात है दबाव था या जो भी था, उन्होंने बहरहाल इस्तीफ़ा दे दिया। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट भी जो रेफरेंस था वो चल रहा था, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पर नहीं देना चाहिए था जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को इस्तीफ़ा, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो बहरहाल अब उनकी ये सूरत हाल है। बहरहाल अब पानी सर से गुजर चुका है, वापसी का तो कोई रास्ता नहीं है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब अगर क्रिकेटर होते या सियासतदान होते तो वापस आ सकते थे, जैसे क्रिकेटर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और फिर वापस ले लेते हैं रिटायरमेंट और दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। सियासतदान भी अपनी रिटायरमेंट लेने के बाद दोबारा सियासत में आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जज साहब जो हैं वो चूँकि अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं, इस्तीफ़ा एक्सेप्ट भी हो चुका है, तो वापसी का रास्ता नहीं है। और मेरे ख्याल से पछतावे के अलावा, अगर वो वाकई पछता रहे हैं तो इसके अलावा और कोई उनके पास चारा भी नहीं है। तो बहरहाल जी ये उनके हवाले से ख़बर थी। इसके अलावा सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, काफ़ी दिनों से इनके इस्तीफ़े की जो डिमांड है और इनसे बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि आप इस्तीफ़ा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, TLP वगैरह, TLP का तो कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन जमात इस्लामी जो है, GDA वगैरह इनसे इस्तीफ़ा मांग रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ है, सेनेट का इजलास हुआ है और इस इजलास में बाकायदा तौर पर खुलकर जो तकरीर है वो कर ली गई है
और तलब कर लिया गया, इस्तीफ़ा इनसे मांगा गया है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब और सेनेटर ताहिर बजिंजो, गालबन ये GDA के हैं, इन दोनों ने तकरीर की है और इलेक्शन के ऊपर इन्होंने रिजर्वेशन शो करते हुए मुस्तरद किए हैं और ये कहा है जी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस्तीफ़ा दें। ना सिर्फ इस्तीफ़ा बल्कि ये भी कहा है कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए और इसके साथ ही इनकी जो गिरफ़्तारी है वो भी की जानी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है आर्टिकल 6 लागू होगा तो उसके बाद गिरफ़्तारी तो होगी ही होगी, लेकिन ये 3 बड़े मुतालबे सामने आ गए हैं और इस वक्त एक जो है वो आप कहें कि अफवाह कहें या कुछ रिपोर्टर्स, क्रेडिबल रिपोर्टर्स इस हवाले से ट्वीट भी कर रहे हैं कि एक बड़ा इस्तीफ़ा मज़ीद आने जा रहा है और इशारे कुछ इस तरफ हो रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है शायद ये मुस्ताफ़ी हो जाएं। खैर इखलाकी तौर पर देखा जाए तो उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये अपनी जो है वो अपनी सीट पर ही मौजूद हैं। बहरहाल ये जो धांधली वाला चक्कर है या जो धांधली हुई है, अब इसको छुपाई नहीं जा पा रही है। हालांकि मुस्तरद कर चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो फॉर्म 45 और पक्के सबूत है PTI के पास, तो ये अब छुप नहीं रही। तो ज़ाहिर सी बात है अब मलबा भी किसी के ऊपर डालना ही डालना है कि कोई जो है वो क्या कहते हैं, बली का बकरा तो किसी को बनाना है कि उसका इस्तीफ़ा आ जाए तो थोड़ा सा कूल डाउन भी किया जाए पब्लिक को कि देखें जी अब उसका इस्तीफ़ा आ गया है। लेकिन बेशक इस्तीफ़ा भी आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अदालतों में महाज खोल दिया और जो सबूत है फॉर्म 45 ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो आखिर तक जाएंगे, एंड तक सुप्रीम कोर्ट तक मामलात को लेकर जाएंगे और जो फ़ैसले हैं उनके पास जो सबूत हैं वो दिखाएंगे और अपनी छीनी हुई जो नशिस्तें हैं वो वापस लेंगे। तो बहरहाल जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब बड़ी मुसीबत में इस वक्त फंस चुके हैं। आखिर में नाजरीन बुशरा बीबी के हवाले से आपको ख़बर देता चलूँ। बुशरा बीबी, इनके हवाले से ये ख़बर आई जी कि मिशाल यूसुफज़ई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा भी हैं, इन्होंने ये कहा था जी, और वकील भी हैं, अदालतों में भी अक्सर ये आती हैं, इन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से कहा था जी कि ये बताया था कि उनको खाने में मुबैना तौर पर कोई शायद एसिड वगैरह उसमें डाला गया या कोई और चीज़ थी, लेकिन उस खाने के बाद उनका जो है वो मुंह में भी छाले, ज़ुबान वगैरह, गले वगैरह में छालें, और छाले किसी आम आदमी को भी हों तो वो खाने पीने में मसला होता है। तो बुशरा बीबी फिर एजिड भी हैं, तो उसके बाद उनका जो मेडिकल है वो करवाने का मुतालबा किया गया, लेकिन अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई कि उनका मेडिकल करवाया गया या नहीं करवाया गया। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी और उस दरख्वास्त में उन्होंने बुशरा बीबी का मेडिकल कराने की जो इस्तदा है वो की है। इससे पहले एक दरख्वास्त ये भी थी जी कि बुशरा बीबी को डयाला जेल मुंतकिल करें बनी गाला से, लेकिन उस दरख्वास्त में अभी तक कोई पेशरफ्त तो नहीं सामने आई। बहरहाल ये एक दरख्वास्त नई दायर हो गई है। अब देखें इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई समाअत करे और उनके मेडिकल का एटलीस्ट हुक्म दे, ताकि पता चले कि उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ है या वो मेडिकली किस तरह से। काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि कल भी एक इतला सामने आई थी जी कि जो एम्बुलेंस है वो बनी गाला में गई और कुछ देर वहाँ पर रुकी बनी गाला में और फिर उसके बाद एम्बुलेंस वापस आ गई। तो एम्बुलेंस का वहाँ पर जाना इसी बात का फिर पता देता है कि शायद बुशरा बीबी की तबीयत कोई ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, तो एम्बुलेंस इसलिए एहतियातन मंगवा ली गई होगी और फिर उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई होगी, तो इस वजह से एम्बुलेंस वापस चली गई है। लेकिन उनकी सेहत के हवाले से कंसर्न्स हैं और दरख्वास्त दे दी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़्यादा डिले ना करे, कोई जल्दी इसके ऊपर ऑर्डर दे दे ताकि तमाम हकीकत सामने आ सके और उनकी तबीयत जो है अगर वाकई मेडिकली उनको कुछ दिया गया तो उस तमाम तर मामले की तहकीकात और उन चीज़ों का सामने आना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के इस्तीफ़े से एक और ख़बर भी मेरे जहन में आई है कि चीज़ें इस वक्त जो मंजरनामा है उसमें रिवर्स होती हुई नज़र तो आ रही हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने छोड़ा भी था वो भी वापस आने के लिए पर तोड़ने लगे हैं और खुलकर अब वो इजहार भी करें। अली जैदी साहब ने भी पछतावे का इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना चाहिए था और पछतावे का इजहार उन्होंने मौजूदा अभी के वक्त को देखकर किया जी कि देखें इलेक्शन भी हो गया और तमाम तर मुसीबतों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खड़ी हुई है और अब कुछ रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से वो जो सख्त वक्त था अब उन्हें एहसास होना शुरू हो गया है PTI के जो लोग गए हैं वापस, कि अगर हम खड़े रहते तो शायद कुछ ये सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेते और सख्ती बर्दाश्त कर लेते तो बाद में हमें पछतावा ना करना पड़ता। लेकिन अब वो पछता रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें वापस ले ले। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें और अली जैदी साहब जिस तरह से उन्होंने कहा था जी कि मुझे माथे पर ऐसे उन्होंने इशारा करके कहा था गोली मार दी जाए तो PTI को मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने
छोड़ भी दी PTI, IPP में भी वो शामिल हो गए। तो केस टू केस इमरान खान साहब देखेंगे इसको कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, लेकिन बहुत सारों का जो चांस है वो तो बिल्कुल सिफर ही, और उनको वापस नहीं लिया जाएगा। तो बहरहाल अब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरह जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब अगर मुबैना तौर पर पछता रहे हैं, तो इस तरह से ये भी हैं, ये भी कर रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।